हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। लास्ट वीडियोस में हमने रिसेंट वीडियोस में इससे रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस कर लिया था और लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और रिलेशन के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इधर इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेसिकली कि हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन के ऊपर। और जो रिलेशन बेसिकली मुझे डिफाइन करके दे रखा है वो दे रखा है, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं एक्स वाई सच दैट बेसिकली पेयर एलिमेंट आ रहे हैं। अगर हम लिखें तो हमारे पास किसके ऊपर डिफाइन करके दे रखा है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है। और जो हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट है वो एक्स कोमा वाई टाइप के है सच दैट जो मेरे पास y है वो किसके इक्वल है, ये एलिमेंट मेरे पास इक्वल है x प्लस फोर के। जहां पर x मेरे पास बेसिकली एक नेचुरल नंबर है। और जो यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन इसने इम्पोज करी हुई है, उस कंडीशन को समझना जरूरी है। x हमारे पास नेचुरल नंबर भी है और वो नेचुरल नंबर हमारे पास 5 से छोटा है और एक्स वाई हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, ये कंडीशन हो रहा है हमारे पास जो x है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वो 5 से छोटा है और x और y मेरे पास क्या है बेसिकली नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू हमारे पास 5 से छोटी है तो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीकों से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो, जब आप x की जगह 1 रखोगे जो आपको गिवन रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y विल बी इक्वल टू 1 प्लस फोर दैट विल बी इक्वल टू 1 5। तो हमारे पास पहला पेयर आएगा 1,5। जब आप x की जगह 2 रखोगे द वैल्यू ऑफ y विल बिकम 2 प्लस में 4 विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेसिकली 2,6। जब x की जगह आप 3 रखोगे तो y आपके पास क्या बन जाएगा बेसिकली 3,4। दिस विल बी इक्वल टू 7। सो आंसर विल बी 3,7। अब आप x की जगह 4 रख दीजिए। जब आप x की जगह 4 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 4 प्लस फोर विल बी इक्वल टू 8। लास्ट पेयर आपके पास क्या आएगा, 4,8 आएगा। तो बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास x की जो वैल्यूज दे रखी है ना, हम उनसे बाहर नहीं जाएंगे। जो भी मुझे x की रेस्ट्रिक्शन दे रखी है ना ये वाली, हम इनसे बाहर एक डोमेन हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि जो हमारे पास रिलेशन होता है, जो रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहे होते हैं, जो भी हमारे पास पेयर होते हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बेसिकली रेंज होता है। तो हमारे पास हमें ध्यान रखना है कि जो डोमेन का पार्ट बन सकते हैं वो सिर्फ बन सकते हैं 1 2 3 4। और जो रेंज का पार्ट बन सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 जो आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सो इसकी वजह से हमारे पास पहला ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी तो हम देखते ही डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास चला जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन की बात आएगी तो 1 5 तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आप एलिमेंट ले ही नहीं सकते, आपके पास चॉइस ही एलिमेंट को लेने की 1 से 4 है। तो दैट्स वाई ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सीख लिया कि कैसे करना है और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर बाय प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जाएं तो कैसे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली मुझे ये दिया हुआ है कि एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी, जिसकी कार्डिनैलिटी बेसिकली ए की कार्डिनैलिटी उसने मुझे दे रखी है 2 और बी की कार्डिनैलिटी उसने मुझे दे रखी है 4। ठीक है, ये दो सेट दे रखे हैं। तो उसने मुझसे पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट मुझे बताना है ए क्रॉस बी के जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट कैरी कर रहे हो। ऐसे नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए हम इसके बारे में ना कैसे सोचेंगे। नंबर ऑफ सबसेट बताने ए क्रॉस बी के हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए तो पहले मुझे ये पता करना होगा ना कि ए क्रॉस बी में मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो बेसिकली ए क्रॉस बी में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो मेरे पास हो जाएंगे 8 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, मेरे पास 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मेरे पास हो जाएंगे ए क्रॉस बी के 2 raised to power 8 विच विल बी इक्वल टू 256। ठीक है, और अब इन सबसेट में से मुझे उन सबसेट की संख्या बतानी है
जिनके अंदर 3 एलिमेंट या 3 से ज्यादा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो। अब इसको कैसे समझ सकते हैं ना, इसको समझिए। इसको लेने के लिए हम एक एग्जांपल से चलते हैं। मान लीजिए कि ए के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो आपको समझ में बैठे। यहाँ पर बी के अंदर ले लिया मैंने पी क्यू आर और एस एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब एक रोज बी में देखो क्या बनेगा आपके पास, एक रोज बी में क्या बनेगा, 1 कोमा पी, 1 कोमा क्यू, 1 कोमा आर, 1 कोमा आर लिखा जाएगा पहले। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 कोमा आर। फिर क्या लिखा जाएगा, 1 कोमा एस, 2 कोमा पी, 2 कोमा क्यू, 2 कोमा आर एंड लास्ट 2 कोमा एस। ये एलिमेंट है। मान लीजिए कि अब है ना इस ये एक रोज बी बना, मैं एक रोज बी को कुछ नाम दे देती हूँ अभी अपनी सहूलियत के लिए, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसको नाम दे दिया एस। बेसिकली ये एस मेरे पास एक सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है भाई, 8। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 8। जो देखने को मिलेंगे, एक तो एम्प्टी जो हर किसी का होता है, एक तो ये सबसेट होगा, और एक कैसे होएगा जिसमें ये एक एक एलिमेंट आएगा, ये एक एलिमेंट की तरह कंसीडर होगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एक हमारे पास बेसिकली पेयर है, इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट, इसे हम सिंगल एलिमेंट की तरह कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 कोमा पी, ये सिंगल एलिमेंट की तरह होगा। अब ये टोटल कितने हैं, 8 है। तो सिंगल एलिमेंट की सिंगल वाले कितने बन जाएंगे, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दिस कंसीडर एज अ सिंगल एलिमेंट, ये हमारे पास बनेंगे 8। अब हमें देखो, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट क्वेश्चन में हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, या तो 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो है 256, उसमें से मैं क्या करूंगी, तो हम क्या करेंगे 256 में से ना उन नंबर ऑफ सबसेट को माइनस कर देंगे जिसके जो एक तो एम्प्टी वाले में, एक तो एम्प्टी वाला है उसको माइनस कर देंगे, और एक नंबर ऑफ सबसेट जिनके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है सिंगल वाले, उनको माइनस कर देंगे। जो नंबर ऑफ सबसेट ओनली वन एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं उनको, प्लस में वो नंबर ऑफ सबसेट जो 2 एलिमेंट को अपने अंदर कंसीडर कर रहे हैं, उन सबको माइनस करने के बाद टोटल में से जो मेरे पास बाकी बच जाएंगे, वो यही सबसेट बचेंगे जो कैरी कर रहे होंगे 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट को, ठीक है। तो ये है, देखो सिंगल निकालना तो एम्प्टी तो हमें पता है ओनली वन ही होता है, तो ये तो मुझे पता गया कि जो ये वाला है ना इसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। जिसके अंदर 1 एलिमेंट होंगे वो भी मुझे पता है, क्योंकि टोटल मेरे पास 8 है, तो 1 1 को 1 1 के में बनाएंगे तो 8 ही बनेंगे। वरना आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें ना कम्बिनेशन वगैरह का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट में से चूज करना है और एक एलिमेंट रखना है, तो वो 8C1 बन जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8। इन द सेम मैनर मुझे चाहिए 2 एलिमेंट, एक तो यहाँ पर पेयर चाहिए और एक यहाँ पर पेयर चाहिए, तो मुझे 2 चाहिए ना। तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 8। 8 में से कितने चूज करने हैं, 2। तो वो आप चूज करोगे तो वो एलिमेंट क्या ये हमारे पास क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 28। आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 256 माइनस 1 प्लस में जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है वो 8, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है वो हमारे पास कितना है, बेसिकली ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 28। आप इसे जब हम इसे जोड़ घटा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 260। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास है ही नहीं, मैंने शायद कुछ प्लस माइनस में यहाँ पे गलती कर दी है। एक बार रुकना, एक सेकेंड, हमारे पास ये बनेगा, तो बेसिकली ये मैंने गलत लिख दिया, ये हमारे पास बनेगा 219, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। करने का तरीका यही है, सपोज यहाँ पर है ना 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबट्रैक्ट होंगे, वो 4 की भी पूछ सकता है, ऐसे वो किसी की भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी सिंपल भी है।
वो कह रहा है कि मुझे बताना है कि जो हमारे पास सेट ऑफ सर्कल्स का इन अ प्लेन में जो रिलेशन एक डिफाइन करके दिया गया है कोसेंट्रिक का, वो रिलेशन मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो मैंने इस टर्म को समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, मतलब दो सर्कल को आप कोसेंट्रिक बोलोगे, या दो से ज्यादा सर्कल है, मल्टीपल सर्कल है, तो आप उन्हें कोसेंट्रिक बोलोगे, मतलब सेम उनका सेंटर होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। रेडियस वैरी करेगी, सेंटर क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट, रेडियस वैरी करती जाएगी। जैसे ऐसा कुछ बनेगा, मेरी फिगर थोड़ी सी आप मैनेज कर लेना, ये ऐसा बनेगा और ये, अरे अरे, हाँ, ऐसा, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये रेडियस चेंज होती जाएगी, ठीक है, सेंटर सेम रहेगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं वन बाय वन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की। तो फर्स्ट आता है मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। और आप प्लेन में बात कर रहे हो, तो प्लेन में तुम कितने भी रेडियस का सर्कल खींच सकते हैं ना, बना सकते हैं। वो यूक्लिड लेमा नहीं पढ़ते थे हमने, वो जो क्लास 9th या पता नहीं किस कौन सी क्लास में आते थे, जब वहाँ पढ़ते थे हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। तो वहां से हम बात कर सकते हैं कि हम बना सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। और हर देखो, आपको जब रिफ्लेक्सिव की बात आती है तो मुझे ये दिखाना होता है कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे। और वी नो वेरी वेल, अगर आप एक सर्कल बना फॉर ऑल, मान लीजिए C1 आपके पास जो भी प्लेन में बिलोंग करते हैं, तो C1 तो आपके पास मान लीजिए रिलेशन आपके पास R है, इसके अंदर बिलोंग करेगा ही ना, क्योंकि मैं हर सर्कल का मतलब वो अपने साथ तो रिलेट करेगा ही, क्योंकि सेंटर सेम रहेगा। दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव तो ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। हम मान के चलते हैं लेट C1 कोमा C2 मेरा R में बिलोंग करेगा, जो भी मुझे R दे रखा है। अगर C1 कोमा C2 R में बिलोंग करेगा, देन C1 एंड C2 हैज सेम सेंटर। उनके क्या होंगे, मेरे पास सेम सेंटर हो जाएंगे। अब बात तो सेम ही है ना, अगर C1 और C2 के सेम सेंटर है, रेडियस में ही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो R में बिलोंग कर रहे हैं, और R में कौन से जा रहे हैं एलिमेंट जिनके सेंटर सेम है। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकती हूँ, देन C2 कोमा C1 भी R में बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज सेंटर सेम होंगे, सेंटर मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे। सो हमारे पास आर कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। सिंपल सी बात है, आर मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ हम थर्ड बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव की। अब ये तो और भी ज्यादा सिंपल है, समझिए कैसे। वो कहते हैं C1 C2 आर में बिलोंग करता है। अगर C1 C2 आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, देन C1 एंड C2 हैविंग सेम सेंटर। सिंपल सी बात है, रेडियस चेंज हो सकती है क्योंकि अलग अलग लिए हैं, है ना। C2 C3 में बिलोंग करता है, वो C2 C3 R में बिलोंग करता है, ये भी हम लेट करके चलेंगे। देन C2 एंड C3 हैविंग सेम सेंटर अगेन। दोनों के अपने पास सेंटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब आपने कहा था देखो ऐसा ही तो सीन हो रहा है, सपोज ये C1 है और ये C2 है, ये इसका सेंटर है, ये C1 था, ये C1 था और ये C2 था। अब आपने एक और लिया है C2 और ये C3, C2 और C3 का भी सेंटर सेम है, ये वाला है आपके पास C3। हम यही तो कहने का प्रयास कर रहे हैं ना कि ये C1 था, इसका C2 का और C3 तीनों का सेंटर सेम हो गया, तो C1 और C3 का भी तो हो गया। देन C1 और C3 भी तो मेरे पास R में बिलोंग कर गया। तो हमारे पास बेसिकली कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आप है ना इसको देखते ही कर दोगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो।
क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि आर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन दे रखा है जो सेट ए पर डिफाइन करके दे रखा है। सेट ए में बेसिकली एलिमेंट है मेरे पास 2 3 4 6 और रिलेशन मेरे पास डिफाइन करके दिया गया है एक्स डिवाइड करेगा वाई को। और डू वी मीन बाय दिस लाइन? अकॉर्डिंग टू दिस लाइन अगर कोई हमारे पास एक्स वाई पेयर बिलोंग करता है तो x डिवाइड करता है किसको? y को। x किसको डिवाइड करता है? y को डिवाइड करता है। जहां पर x और y बेसिकली मेरे a के एलिमेंट है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जो भी एलिमेंट लिखो x y को डिवाइड करना चाहिए। जो करेगा नहीं उसे हटा दो। अब आप इसको देख के लिख लो, देखना क्या आएगा। मैं अपना सेट लिख लेती हूँ 2 3 4 6। बस कंडीशन इम्पोज कराओ। पहला एलिमेंट आएगा 2 2 को करेगा 2 4 को कर देगा तो 2 4 हो जाएगा। 2 3 को नहीं करेगा इसलिए वो नहीं आएगा। अगला आएगा 2 6 को। 3 तो सिर्फ 3 को ही करेगा इसलिए यही आएगा और 3 6 को भी कर देगा। ठीक है लेकिन 4 तो सिर्फ 4 को ही करेगा और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें जो करे। और 4 और किसी के साथ होगा नहीं तो सिर्फ 4 तो 4 के साथ ही आएगा। नेक्स्ट आएगा मेरे पास 6 6 के साथ करेगा तो ये हमारे पास पॉसिबल एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ये हो गया 3 6 को करेगा, हाँ ये वाला ए ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, ये सिंपल सा था। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे, मैंने ऐसे भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है, अच्छा ये तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें घुमा फिरा की चीजें पूछी गई हैं। देखो वो कह रहा है कि एक सेट दे रखा है ए, हमें कार्डिनलिटी से मतलब है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कितने एलिमेंट है, ये मेरे कोई काम का है ही नहीं। और पता है इससे रिलेटेड थ्योरी हमने ना फर्स्ट वीडियो है जो रिलेशन की थ्योरी की, प्लीज आप उसे चेकआउट करना। पता है सारे उस थ्योरी में से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ उससे अलग ही नहीं है। आप एक बार उसको जरूर देख लेना उन दोनों वीडियो को। ए कार्डिनलिटी दे रखी है सेट की जिसकी 3 है, बी दे रखा है जिसकी कार्डिनलिटी 2 है। ठीक है, तो उसने पूछा है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं ए से बी में तो जो रिलेशन होते हैं ए से बी में वो किसका सबसेट बनते हैं? बेसिकली ए क्रॉस बी का। और मुझे अगर पता चल जाए रिलेशन बेसिकली सबसेट बनते हैं ए क्रॉस बी के, जो रिलेशन होंगे ना वो ए क्रॉस बी के ही पॉसिबल सबसेट होंगे। मुझे अगर ये पता चल जाए कि ए क्रॉस बी के पॉसिबल पॉसिबल सबसेट्स क्या बनेंगे, मुझे ये पता चल जाए पॉसिबल सबसेट्स क्या है तो क्वेश्चन सॉल्व। तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं ना। अब देखना कितने हैं क्या है वो। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 2 है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी बेसिकली कितनी है? 6। और नंबर ऑफ सबसेट्स, जो नंबर ऑफ सबसेट्स है हमारे पास किसके? ए क्रॉस बी के, वो बेसिकली कितने हैं? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 हो जाएंगे ना। और 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है? 2 4 8 16 32 64। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली अपने को क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ये दे रखा है इसने क्वेश्चन में कि ए सेट दे रखा है, बेसिकली नॉन जीरो इंटीजर्स आ रहे हैं इसके पास। ए में नॉन जीरो इंटीजर्स आ रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, जेड में से जीरो हटाया हुआ है। तो उसने कहा कि ये बेसिकली मेरे पास एक रिलेशन है, इसको एक रिलेशन दे रखा है, ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है ऑन किसके ऊपर है? ए क्रॉस ए पर। ठीक है, डिफाइन बाय ए बी रिलेट कर रहा है बेसिकली मेरे पास सी डी के साथ। कब? इफ ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो मुझे बात करनी है कि वो रिलेशन कैसा होगा। देन ये रिलेशन के बारे में मुझे बात करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या। तो देखिए करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि अगर रिफ्लेक्सिव होना है किसी रिलेशन को किसी सेट के ऊपर ऑन ए क्रॉस ए मतलब जेड क्रॉस जेड पे, लेकिन उनमें जीरो एलिमेंट नहीं है, तो मुझे दिखाना होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए वी हैव ए बी रिलेट करना चाहिए किसके साथ? ए बी के साथ, है ना। ऐसा होगा देन इफ, यहाँ पे इफ था, देन मेरे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आप देखते हैं होता है कि नहीं होता।
रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी थी। ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आप इसकी करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या बोल रहा था कल उसने? इसने कहा था ए को लास्ट वाले के साथ रिलेट करना है और बी को फर्स्ट है के साथ। तो ए इंटू बी करोगे और बी इंटू ए करोगे, ये तो हमारे पास इक्वल ही रहेगा ना, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कॉम्यूटेटिव होता है। सो रिफ्लेक्सिव हमारे पास ये बेसिकली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मुझे दिखाना होता है अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम ले लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट कर लिया आपने कि ए बी और एक एलिमेंट ले लिया आपने सी डी। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से है? ए क्रॉस ए से। और हमने ले लिया कि ए बी रिलेट कर रहा है बेसिकली सी डी के साथ। अब आप देखो ए बी अगर रिलेट कर रहा है सी डी के साथ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ए डी, दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी मिलेगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, बी सी इज इक्वल टू ए डी। हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी। और ये क्या लिख रखा है इसने, मतलब ये दे क्या रहा है मुझे? मुझे दिखाना क्या था? मुझे दिखाना था कि अगर ए बी रिलेट करे सी डी के साथ तो बेसिकली मुझे दिखाना है सी डी भी रिलेट करे किसके साथ? उसके साथ, ए बी के साथ। तो अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं तो बेसिकली ये चीज मुझे यही तो देगा कि सी डी रिलेट कर रहा है मेरे पास किसके साथ? ए बी के साथ। यही तो दिखाना था। मैं क्या लेकर चली थी? मैं ये वाली चीज लेकर चली थी और मुझे इसे दिखाना था। ये तो मेरे पास हो गया। सो आर मेरे पास कैसा हो गया? आर इज सिमेट्रिक। आर मेरे पास कैसा हो गया है? सिमेट्रिक हो गया। नाउ थर्ड हम बात करते हैं बेसिकली ट्रांजिटिव की। थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की देखने के लिए अब हम क्या देखो कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव में हम मान के चलते हैं लेट, तीन एलिमेंट आप उठा लीजिए, ए बी उठा लीजिए, सी डी उठा लीजिए, ए बी सी डी, और आप जो आपके मन में है, मैं ई एफ उठा लेती हूँ, ये उठा लो। अब ये हमने ले लिए तीन एलिमेंट, किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए क्रॉस ए में। और हम मान के चलते हैं कि ए बी रिलेट कर रहा है बेसिकली मेरा सी डी के साथ, सी डी रिलेट कर रहा है बेसिकली मेरे को ई एफ के साथ। और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है कि क्या मेरे पास ए बी रिलेट करेगा ई एफ के साथ। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये तो मैंने मान के चल रही हूँ, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। और ये क्या इंप्लाई करेगा? सी एफ विल बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है। आप क्या करो, एलएचएस को एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दो, आरएचएस को आरएचएस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां से जो मिलेगा वो मैं लिख रही हूँ, ए डी सी एफ विल बी इक्वल टू बी सी डी ई। अब यहाँ से हम इजीली देखें तो डी सी तो कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ए एफ इज इक्वल टू बी ई। हमें ये देखने को मिलेगा ना। इट मीन्स यहाँ पर इसको और भी अगर अच्छे से लिखना है तो मतलब ये सही है ना इसी तरीके, या हाँ सही है सही है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा? ए बी रिलेट कर जाएगा किसके साथ? ई एफ के साथ। यही तो मुझे दिखाना था कि आप ऐसे कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से क्या शो कर दिया कि यस, ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर मेरे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे सारी चीजें सही थी, एक यानी एंटी सिमेट्रिक वाला है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में एक बार बता देती हूँ, एक बार आप इसको प्रूव करके देख लेना। डेफिनेशन में आपके साथ जरूर डिस्कस करती हूँ। तो बेसिकली एंटी सिमेट्रिक ये होता है, वो ये कहता है कि अगर ए बी भी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी ए बी आर में बिलोंग कर रहा है ना आपके पास, देन ए को बी के इक्वल होना पड़ेगा। इसको आप एक बार जरूर चेकआउट करके देखना और फिर मुझे जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मुझे बोल रहा है, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, हमने पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, क्वेश्चन वाली नहीं कॉन्सेप्ट वाली। प्लीज आप एक बार उसको जरूर देख लेना।
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप उस वीडियो को एक बार देखते हो तो ये क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है हमें। इसमें वही दे रखा है कि एक रिलेशन हमारे पास बेसिकली ए से बी पे डिफाइन करके दे रखा है। ए के अंदर जो एलिमेंट है ना वो मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, और जो बी के अंदर एलिमेंट है ना मेरे पास वो बेसिकली है मेरे पास यू वी और डब्ल्यू और मेरे पास एक्स, ये एलिमेंट है। एक रिलेशन आर डिफाइन करके दे रखा है, आर डिफाइन करके दे रखा है, आर में एलिमेंट है 1 यू 1 कोमा वी और 3 कोमा वी है, 3 कोमा एक्स है और बेसिकली 4 कोमा वी है, ये एलिमेंट। और इसने हमसे डोमेन और रेंज पूछी है, कितना सही क्वेश्चन है ना, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और जब मैंने आपको बताया था कि जब मुझे कोई भी रिलेशन की डोमेन या रेंज के बारे में जब भी कोई बताता है तो मुझे ये देखना होता है कि उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं। तो जो जो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जैसे ये एलिमेंट है, उन एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा, जो ये हमारे पे पेयर है, उन पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो मेरे पास डोमेन बन जाएगा। सो डोमेन मेरे पास क्या बनेगा, डोमेन मेरे पास 1 3 4 बन जाएगी। और जो मेरे पास रेंज बनती है वो बेसिकली बनती है जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट यू, तो यू उठाया आपने, और वी, तो वी उठाया आपने, वी जो बार बार रिपीट हो रहा है उन्हें एक बार ही लिखना है, और एक्स और ये एक्स उठाया, तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब रिलेशन की जो हमारे पास डोमेन और रेंज है वो हमने निकाल ली और आपके साथ डिस्कस भी कर ली कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पता है यहाँ से हमें एक और रिजल्ट देखने को मिला है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि क्या मतलब इसी में अगर देखें तो, कि रिलेशन अगर हमारे पास डिफाइन करके दे रखा है ए से बी में, और वो चार ऑप्शन बना दे कि रिलेशन की जो रिलेशन हमारे पास कहाँ से डिफाइन करके दे रखा है ए से बी पे, तो वो मुझसे क्वेश्चन बना के पूछ ले क्या जो रिलेशन की जो डोमेन होती है वो हमेशा पूरी की पूरी ए होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। समझ में आ गई ना हमें, क्योंकि अभी हमने देखा रिजल्ट हमारे पास आया, हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के हेल्प से मुझे ये एनालिसिस मिला, जरूरी नहीं है वो हो। और वो बी के बारे में भी ऐसी बात कर सकता है कि क्या उसकी रेंज हमेशा का पूरा बी होगी, अगर वो ए से बी डिफाइन करके दे रखा है रेंज, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19th क्वेश्चन। अरे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने मुझे ये दे रखा है, सपोज में ए कार्डिनैलिटी दे रखी है एम, बी की कार्डिनैलिटी दे रखी है बेसिकली मेरे पास एन, और उसने मुझसे पूछा देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे। अब ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन बताने, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक सेट दे रखा हो ए, एक सेट दे रखा हो बी, और उनके बीच में फंक्शंस ए से बी में डिफाइन करके दे रखे हो, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं वो होते हैं बी की पावर ए, दैट इज इक्वल टू एन रेज टू पावर एन, बी की कार्डिनलिटी अपॉन में नहीं सॉरी, बी की कार्डिनलिटी रेज टू पावर एन, ए की कार्डिनलिटी। सो द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एन एंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम, सो आंसर विल बी एन रेज टू पावर एम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मेरे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये आई थिंक दोबारा आ गया गलती से 20, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें ये दे रखा है कि एक सेट दे रखा है एस ए बी सी डी, और अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। एस दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, और पी एक रिलेशन ही है, हमें बताना है कि किस तरीके का। पी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं ए, बस इतना ही लिखते हैं, इसमें से ही देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये दे रखा है, ये हमारे पास एस सेट है। इसे थोड़ा सा बड़ा करें, इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि हमें दिख जाए। हम्म अब देखते हैं, ये दे रखा है, तो उसने मुझसे पूछा है बेसिकली कि ये मेरे पास रिलेशन किस तरीके से होएगा। अब ये देखना, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है सबके साथ रिलेट करें, मतलब ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी टाइप के एलिमेंट उसमें मिलने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन मेरा S इज इक्वल टू ए बी सी डी इसके एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए हर एलिमेंट को खुद से रिलेट होना ही पड़ेगा, तो यस ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम कैसे बात कर सकते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम ऐसे नहीं सोच सकते। सिंस यहाँ पर जो मेरे पास दे रखा है, जो रिलेशन बेसिकली मुझे यहाँ पे डिफाइन करके दे रखा है, उसमें मुझे क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। अब सिमेट्रिक में होता क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी तो बिलोंग करना चाहिए। सिंस आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है, यस इसने भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। बी सी बिलोंग कर रहा है, सी बी भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हो गया। तो यस दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका इनवर्स बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में हमने ये पढ़ रखा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो, बी सी बिलोंग कर रहा हो, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। आप इजीली चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव की कंडीशन भी होल्ड कर देगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, केवीएस में भी आ रखा था, याद है, अभी हमने स्टार्ट लास्ट वीडियो कल डिस्कस किया था शायद। ए लेस देन इक्वल बी रेज टू पावर 3 था, ऐसे ही कुछ, हाँ वही था, ए लेस देन इक्वल बी रेज टू पावर क्यूब का था वो। और यहाँ पर जो आज की वीडियो में वो लेस देन इक्वल बी स्क्वायर है, सेम उसी तरीके से है, कुछ ज्यादा नहीं करना, जो पीछे जैसे किया था ना, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर सोचना है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं, इसमें कैसे होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली डिफाइन किसके ऊपर करके दिया गया है, रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, बेसिकली रिलेशन में ये पेयर आ रहा है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर में। और बेसिकली ए और बी बेसिकली मेरे पास क्या है, रियल नंबर है। तो ये दे रखे हैं हमारे पास। अब हम में पहले बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। अब लास्ट वीडियो में भी जब हम a लेस देन इक्वल बी क्यूब वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तब जैसे वहां किया था ना, वही अप्रोच यहाँ पे यूज करनी है। क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए अब अगर हम इस तरीके के एलिमेंट लेके चलेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये हर चीज को होल्ड कर देगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम रिलेशन को समझे, रिलेशन में क्या कंडीशन दे रखी है एक बार उसे समझते हैं फिर करते हैं। उसमें दे रखा है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर का क्या मतलब है, आइदर आइदर ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है, या फिर ए किसके इक्वल है, आइदर ए बी स्क्वायर के इक्वल है, या फिर ए की वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी है। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, मतलब एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है वन टाइम पे, तो हमारे पास वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं ना इसे रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि इनमें से अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो फंक्शन मेरे पास, सॉरी रिलेशन जो भी दे रखा है हम उसको रिफ्लेक्सिव वगैरह की बात कर पाएंगे। तो देखिए हम वन बाय वन चलते हैं, हमें रिफ्लेक्सिव देखना है पहले। प्रॉपर्टी एक में से कुछ भी आइदर और एक भी सेटिस्फाई हो गई तो हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना होता है, जो हम बहुत बार कर चुके हैं, कि जिस सेट के ऊपर डिफाइन कर रखा है उस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर वी हैव ए कोमा ए रिलेट होना चाहिए, तो वो आर के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर वही वाली चीज जो हमने पीछे करी थी, अगर हम यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के एलिमेंट लेके चलेंगे ना, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे प्रॉब्लम होगी जैसे ही हम वो फ्रैक्शनल वाले एलिमेंट लेंगे। कैसे, जैसे हमने 1/2 सपोज 1/2 ले लिया, आप देखोगे कि आर में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा बिल्कुल इजीली दिखा सकते हैं हम, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ना तो 1/2, यहां से हम क्या कह सकते हैं, ना तो 1/2 1/2 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, और ना ही 1/2 1/2 स्क्वायर से छोटा। तो अगर मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो मेरी दी गई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि वो क्या ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे सोच सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए, हाँ ट्रांजिटिव के लिए आप है ना ऐसा लो कि कोई एलिमेंट ले लो, ए बी बिलोंग कर रहा हो, बी सी बिलोंग कर रहा हो, हम ऐसा दिखा दे कि ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो हम ले लेते हैं, कुछ भी सोच सकते हो आप, मैं भी ट्रांजिटिव के लिए यहाँ बात कर रही हूँ। ओके, तो हमने ले लिया -1,
-1 से नहीं, +1 कोमा -2 ले लीजिए आप। आर में बिलोंग कर रहे हैं, क्यों बिलोंग कर रहा है? बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर में बिलोंग कर रहे हैं। ऑल्सो -2 और 0 भी मेरे पास आर में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें तो मुझे यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि 1 कोमा 0 तो आर में बिलोंग ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर। दैट्स वाई ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। नाउ अब वो मुझे बता, वैसे देखो ऑप्शन तो मुझे यहाँ से सीधा मिल गया कि नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अगर एक भी नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? आइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों ये होने चाहिए तो मेरे पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। लेकिन अगर एक ने भी बनने से इनकार कर दिया तो फिर वो रिलेशन मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ये और दिखा देती हूँ कि ट्रांजिटिव तो नहीं है। नाउ हम प्रूव और कर देते हैं कि नहीं है। उसके लिए जस्ट इस तरह के क्वेश्चन में सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप लेके चलो 1 कोमा 2, आप देखोगे कि आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट अगर हम देखें तो 2 1 मेरे पास आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? सिंस 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यस, ये मेरे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा। वैसे तो ये तीनों ही नहीं है, तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है a इज इक्वल टू 1/b। देखो ये कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है ना, वो नॉन जीरो रेशनल नंबर के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है। किसके ऊपर है? क्यू स्टार का मतलब नॉन जीरो। और उसने बोला है कि a रिलेट करेगा b के साथ। कब? जब हम a को क्या लिख देंगे? इफ a इज इक्वल टू 1/b लिख देंगे। मुझे बात करनी है रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हम कहें कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, तो बेसिकली वही कि क्यू स्टार में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं क्यू स्टार के अंदर, उन सभी एलिमेंट में ए टाइप का एलिमेंट आर को होल्ड करना चाहिए। जो भी कंडीशन दे रखी है ना, बेसिकली वो होल्ड करना चाहिए। बट आप देख सकते हो, आप कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठाओ, आप कुछ भी उठा लो, मैं 1/2 उठा लेती हूँ। हाँ, 1/2 उठा लेती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में वही आया। आप कुछ भी उठा सकते हो, ये हमारा आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/1/2। इसका मतलब तो यही है ना, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। ऐसा ही तो है। यहाँ तो इक्वल की कंडीशन दे रखी थी, इसलिए डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, वो समझते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा हमारे पास। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर a कोमा b आर में बिलोंग कर रहा है, देन b कोमा a आर में बिलोंग करना चाहिए। बेसिकली उसका इनवर्स उसमें बिलोंग करना चाहिए। अब आप ले कोई भी एक एलिमेंट लो जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो। तो मैं एक ऐसे एक एलिमेंट लेती हूँ जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो। तो वो आप ऐसे लो कि आप ले लो, आप लो 2,1/2। देखो ये आर में बिलोंग कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली काम करेगा मेरे पास ए का, और ये काम करेगा मेरे पास बी का। तो आपके पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1/b होता है ना। सो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 1/1/2। दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 2। यस, ये होल्ड कर रहा है। तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स 1/2 कोमा 2 आर में बिलोंग करना चाहिए। ये करेगा। आप चेक भी कर सकते हो। दिस इंप्लाइज 1/2 कोमा 2 ये आर में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अब माइंड में दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये रेज होता है कि क्या हम किसी एक ऑप्शन को देख के हाँ तो नहीं कर सकते, डिस्कार्ड तो कर सकते हैं। तो इसके इजीली प्रूफ को भी देख सकते हैं। देखो इसके प्रूफ को हम कैसे सोच सकते हैं, वो भी काफी इजी सा है। इस तरीके से जनरलाइज करना है ना, तुम जनरल भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि ए कोमा बी मेरा आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/b। यही हो जाएगा ना। और दोनों नॉन जीरो है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब a इज इक्वल टू 1/b है, तो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट b इज इक्वल टू 1/a। b इज इक्वल टू 1/a से लिख सकते हैं ना। सो दिस इंप्लाइज b कोमा a भी मेरे पास r में बिलोंग कर रहा है। तो यस, दिस इज सिमेट्रिक। तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ वी विल चेक फॉर द ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या देखना होगा कि ए बी मेरे पास आर में बिलोंग कर रहा है, लेट करके चलते हैं ना, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है। नाउ आई हैव टू शो दैट ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। Since A B R में belong कर रहा है, so this implies A is equal to 1 by B. In the same manner, B C R में belong कर रहा है, this implies B is equal to 1 by C. Now I have to show that A C should be belongs to R. This implies A is equal to 1 by C. ये होना चाहिए। अब आप ये लीजिए 1 और ये लीजिए 2। हमें ये प्रूव करना है, देखिए होता है या नहीं होता। अगर हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, बेसिकली मुझे देखने को मिलता है a इज इक्वल टू 1 बाय b है, b की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू c। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मेरे पास आना चाहिए था ये, आया क्या ये? इट मीन्स ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब देख ले कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। वो बोल रहे रिफ्लेक्सिव है, नहीं बाबा रिफ्लेक्सिव तो नहीं था हमारे पास। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं था। मोर देन वन ऑप्शन ऑफ द अबव, नहीं। नन ऑफ द, नहीं। सिमेट्रिक था बट हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें देखो वो बोल रहा है एक सेट दे रखा है ए जिसकी कार्डिनलिटी है m, एक सेट दे रखा है बी जिसकी कार्डिनलिटी है n। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बताने हैं दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए से बी पे। अब ए से बी पे कितने नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं? कितने हो सकते हैं हमारे पास? अभी हमने बात करी थी ना कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी, देखो मैं एक बार दोबारा डिस्कस करती हूँ। रिलेशन जो हमारे पास ए से बी में होंगे वो सबसेट होंगे, तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट हो जाएंगे उतने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो वो हो जाएंगे 2 की पावर एम एन। बट यहाँ पर वो बेसिकली नॉन एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहा है, तो एम्प्टी रिलेशन इसमें से माइनस कर दोगे, 2 की पावर एम एन -1 कर देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएंगे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, सेम उसी तरीके से हम कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।